नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर दो सबसे बड़ी बातें हो रही है पे कि 1971 में तो बांग्लादेश हो गया, लेकिन उसके बाद बलूचिस्तान और उसकी भी मूवमेंट चलती रही। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान वाला तो सिरदर्द है ही पाकिस्तान के लिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा, सिंधु देश, इस टाइप का जो भी सेक्शंस अलग अलग है, बाकायदा पार्टी है वहां पर जो इस मूवमेंट को चलाती है, मतलब शांतिपूर्ण मूवमेंट को चलाती है। इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको खास कुछ भाव देती नहीं है। वो तो चल ही रहा है, लेकिन साइड में ये भी डिस्कशन हो रहा है कि फिलहाल इंडिया का मतलब यहाँ है तो पाकिस्तान यहाँ से डूब रहा है, नीचे ही जा रहा है। इंडिया का लेवल अगर यहाँ पर है तो पाकिस्तान नीचे जाते जाते डूब रहा है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भाई साहब बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इससे उल्टा सिचुएशन था, मतलब पाकिस्तान यहाँ होता और इंडिया यहाँ पर होता, तो पाकिस्तान हमला कर देता अब तक कश्मीर को लेकर। क्योंकि अगर उनकी इकोनॉमी ऐसी बड़ी होती जैसे इंडिया की है और इंडिया की बढ़ रही है, अगर पाकिस्तान की ऐसी इकोनॉमी होती तो सिचुएशन ये हो जाती कि भाई पाकिस्तान हमला कर देता। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है, कर चुका होता। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जितने भी चैलेंजेस है उसमें से एक चैलेंज हो सकता है कि इंडिया पर हमला कर दे। ये सारी सिचुएशन को देखते हुए इंडिया कर दे, करेगा नहीं करेगा बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान अगर यहाँ पर होता तो कर देता। यही बात हो रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के साथ इस वक्त इस्लामाबाद और काबुल के बीच में जो डिस्टेंसेस है उसमें गालिबन काफी इजाफा देखने को हमें मिल रहा है। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन गया है। मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कि इंडिया में मूड बदल जाए और ये मौका देखकर वो पीओके लेने के लिए आगे बढ़ जाए। दैट इज द थर्ड चैलेंज इस साल जो आपके लिए है। इंडिया किस तरह अपने सारे सूबों को एक साथ लेकर चल रहा है, पाकिस्तान से कुछ ही नहीं संभाले जा रहे। कि जो करंट इम्बैलेंस है पाकिस्तान और इंडिया में पावर का, आप डूब रहे हैं। इंडिया इज राइजिंग। फिर बांग्लादेश टूट गया, अब वो बलूचिस्तान पश्तून वाला फैक्टर आ गया, तो ये करते करते ये खा जाएगा। अगर उल्टा होता ना तो आप लोग हमला कर दिए होते ऑलरेडी इंडिया पर। कि हमारे बलोच भाई आज पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। कि इस वक्त फ्यूचर क्या देख रहे हैं अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान? देखिए भाई, इस साल तो आपको दो जंगें लड़नी है, 2 wars, वन एंड बोथ अगेंस्ट द तालिबान। टीटीपी से तो आपको लड़ना ही लड़ना है। अगर आप टीटीपी से नहीं लड़ेंगे, उनका नया नक्शा देखा आपने? आप आ जाते हैं उनके इलाके में उनकी जो नई खिलाफत उन्होंने, तो मैं ये कह रहा था कि आपको टीटीपी से तो लड़ना ही लड़ना है। देयर इज नो चॉइस, वरना आपका घर भी उनके खिलाफत के अंडर आ गया है ऑलरेडी। अगर आप नक्शा देखें उनका पीओके से लेके वो क्या खान कौन सी जगह है वो डेरा गाजी खान, वहां तक उन्होंने नक्शा बनाया हुआ है। अब मिनिस्टर्स भी अनाउंस कर दिया, सुना मैंने उन्होंने। तो होम मिनिस्टर, ये पहले भी इन्होंने 2-3 दफे कैबिनेट तो ये बनाते रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं कहते एक आध मिनिस्टर को बुलाएं अपने शो पर टीटीपी के? खैर, शो के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि किसको मैं आपको फिर सारी स्टोरी बताता हूँ व्हिच आई हैव सीन इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। जी हाँ, तो मतलब इफ अगर वो मिनिस्टर हैं तो बताएं उनसे कि व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द फ्लड्स। आपके जो प्लान्स क्या है आपके, सर हमें भी पता चले। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एग्जैक्टली, क्योंकि फ्लड का इलाका भी आता है उनके इलाकों में जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इट्स अ स्ट्रेट अप चैलेंज टू पाकिस्तानी नेशनल सॉवरेनिटी, उसको तो जवाब देना है। लेकिन टैक्टिक क्या होगी अगर वो हमला करके भाग जाते हैं अफगानिस्तान में? लेट्स से कि आपको इंटेल मिल जाती है कि जो कमांडर ने अभी थोड़ी देर पहले जो बम फोड़ा और 15 लोगों को मारा पाकिस्तान में, वो भाग गया है और उसका काबुल के सबब्स में वो अपनी बेगमात के साथ बैठा हुआ है। विल यू स्ट्राइक काबुल? दैट इज द क्वेश्चन। क्या आप काबुल में एयर स्ट्राइक करेंगे? क्या आप अमेरिकन को इंटेल दे रहे हैं, ठीक है हम ड्रोन कर देते हैं उसके घर को, उसको निकाल लेते हैं? डू यू थिंक दैट द तालिबान विल कीप क्वाइट आफ्टर दैट? नाउ यू आर एट वॉर विद तालिबान टू, तो आपको चॉइस ही नहीं है। यू आर गोइंग टू बी एट वॉर विद बोथ द तालिबान, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में क्या मूड है देखें आप। मतलब अगर मैं ये दो तीन बार कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ आपके शो पर कि जो करंट इम्बैलेंस है पाकिस्तान और इंडिया में पावर का, आप डूब रहे हैं। इंडिया इज राइजिंग। अगर उल्टा होता ना तो आप लोग हमला कर दिए होते ऑलरेडी इंडिया पर टू टेक कश्मीर।
थोड़ा सा डर है। इंडिया में देखिए इकोनॉमी डूब रही है, इंडिया में पैसे नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इंडिया में इंसर्जेंसी हो रही है, तमिलनाडु अलग जा रहा है, असम अलग जा रहा है, लेट्स अटैक इंडिया नाउ। दे वुड हैव अटैक्ड इट। So the first of all, I think Pakistanis should appreciate the fact that सिवाय डिप्लोमेटिक टिट फॉर टैट जो कर रहे हैं जयशंकर साहब, उससे हट के इंडिया इज नॉट taking advantage of Pakistan's bad situation. I think all Pakistanis should get this in their heads. Okay, Indian leadership is more noble and more restrained, more peaceful than Pakistanis. ये मौके का। लेकिन let's say कि देखिए ये जो नक्शा इन्होंने ड्रॉ किया है ना टीटीपी का, अपने कंट्री का जो बनाना चाह रहे हैं, उसमें उन्होंने पीओके को भी इंक्लूड किया हुआ है, राइट? गिलगित को भी इंक्लूड किया हुआ है ना नक्शे में। जी जी, वो नक्शा मिल नहीं रहा। आई वाज लुकिंग फॉर इट, डिस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं लेकिन एक्चुअल मैप अभी तक किसी ने बना के लगाया नहीं है। सो इनडायरेक्टली दे हैव थ्रेटन इंडिया आल्सो, क्योंकि इंडिया ये सवाल डॉक्टर साहब आपके अलावा भी मैं बहुत सारे लोगों को ये कह चुका हूं, उनसे कर चुका हूं कि आपको क्या लगता है कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो वो कश्मीर में क्या नहीं जाएंगे, या फिर वो कुछ नहीं करेंगे जो यहाँ पे करते हैं? दे आर क्लेमिंग इट। अगर आप देखें इंडिया का जो मैप है, वो जो मिकी माउस के दोनों कान इंडिया में बताते हैं ना वो, राइट? दोनों कान जो अक्साई चीन भी है और गिलगित का इलाका है, वो दोनों इंडिया में। So if TTP says this is their part, then they are actually claiming Indian territory as their part. Right. खैर, let's see hope for the best, डॉक्टर साहब के पाकिस्तान। मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कि इंडिया में मूड बदल जाए और ये मौका देखकर वो पीओके लेने के लिए आगे बढ़ जाए। That is the third challenge इस साल जो आपके लिए है। So it is important for Pakistan के while it is fighting the Taliban, it has to make sure कि इंडिया के साथ जो भी रिकंसिलिएशन कर सके कर लें, ताकि आपका ईस्टर्न बॉर्डर काम रहे। इंडिया में बहुत जमाने से ये कह रहे हैं कि वी हैव टू बॉर्डर थ्रेट्स, टू फ्रंट थ्रेट्स ना, आपकी वजह से और आपके दोस्त चाइना की वजह से। लेकिन अब उल्टा हो गया है। लेकिन ये चीज जो हमने 2005 से हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, ये 2005 से 13-16 तक हम ये देख चुके हैं। उस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर भी हमारा सही गर्म था और ईस्टर्न बॉर्डर भी था, उस वक्त भी ये चल रहा था। चित्राल में ये शेलिंग क्या करते थे, ये कोई वो ऐसी वो नहीं है कि टीटीपी अब पहली दफा। ये कह रहे हैं कि आप अभी तक सबक नहीं सीखा। ये अलग, ये एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है इस पे। बात आती है बेसिक फैसिलिटीज की। मैंने कहा फिर आप उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। ऑब्वियसली दुश्मन को, जो आप इंडिया को ब्लेम करते हो, दुश्मन को मौका ही ना दो। आप इतने फैसिलिटीज प्रोवाइड करो कि वो इस चीज को, इस एहसास से महरूमी को कैश ना कर पाए। कहा जा रहा है कि पहले अफगानिस्तान को और अब बलूचिस्तान को इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका मलबा भी इंडिया पर डालना सही है, या इसमें हमारी हुकूमत की ही गलतियां हैं जो हमारे बलोच भाई जो हैं आज पाकिस्तान के खिलाफ फूट पड़े हैं? जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो बेसिक हैं, वो ट्रूथ पे मबनी हैं, वो रियलिस्टिक हैं। हम ऐसी चीज़ प्रोवाइड ही ना करें कि अगला दुश्मन कंट्री उसको इनकैश करे। हम अपना मुल्क खुद ठीक करें। ठीक हो गया, उसके बाद दुश्मन को जितना भी उकसाना चाहे वो उकसा नहीं पाएगा। जैसे कि खालिस्तान का इशू है, तो हमारे काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी सिखों को अलग इनका वो होना चाहिए, मगर अगर आप देखें ना मेंटालिटी जो इंडिया में रहते हैं, वो फिर भी कहते हैं यार हम वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, हम इनके साथ ठीक हैं। जो बाहर के लोग हैं जैसे कनाडा में, तो वो कहते हैं जी खालिस्तान बने। तो इंडिया ने सिखों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, हमने बलूचिस्तान को नहीं दी, इसलिए वो ये चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अनकरीब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? कि जब जनरल याह्या खान का इंटरव्यू किया गया ना कि हाउ इज द कंडीशन इन ईस्ट पाकिस्तान, उसने कहा परफेक्टली वेल फाइन। उसके कम से कम एक हफ्ते बाद जो है बांग्लादेश टूट गया। तो ये धोखे में रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सेंसर करा जाता है। हालांकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। टीटीपी की स्ट्रेंथ जो है 40-50 हज़ार है, उसके साथ ये उसको मिलिट्री के तौर पे क्रश नहीं कर रहे, नेगोशिएशन कर रहे हैं। रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि दुश्मनों के साथ, जिन्होंने APS अटैक करा था, दुश्मनों को तो मारा जाता है, मगर ये उनके साथ नेगोशिएशन चला रहे हैं। क्यों? अच्छा, एक और भी कंसेप्ट मैं क्लियर करूं। हमारे यहाँ रियासत का कंसेप्ट पता है क्या है? रियासत को बचाना है, ठीक है? चाहे उसके लिए आप बंदे शहीद करो, उसके लिए लोगों को मारो, वसाइल लूटो, रियासत महफूज रहे। हालांकि रियासत का ये काम हरगिज़ नहीं था। रियासतें बनती हैं आम शहरियों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। बंगालियों ने जब अपने हकूक मांगे, इन्होंने कहा बांग्लादेश को मार दो, रियासत बची रहे। रियासत नहीं टूटनी चाहिए, रियासत टूट गई।
अब भी बलूचिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज, ये कहते हैं नहीं रियासत इज सुपीरियर टुवर्ड्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ सिटीजन्स। रियासत को बचाओ चाहे लोगों को, आम नागरिक को कोई फैसिलिटी मिले ही ना। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है, ये हमारी आम अवाम को जो है धोखे में रखा गया है। इंडिया किस तरह अपने सारे सूबों को एक साथ लेकर चल रहा है, पाकिस्तान से कुछ ही नहीं संभाले जा रहे। इंडिया के पास आप देखें नागालैंड है, भोजपुरी है, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आसाम में बंगाली रहते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इतने सारे मतलब सेक्ट्स और रिलीजन्स हैं, फिर भी वो लोग 70 साल हो गए यूनाइटेड हैं, ठीक है। इवन मुस्लिम इंडियंस आर प्राउड टू बी इंडियन। वो कहते हैं हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे परफेक्टली ठीक है, कम से कम आप लोगों से तो ठीक ही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया हुआ था। तो यार उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, उन्होंने नेशनलिज्म को ऊपर किया, नेशनलिज्म के अम्ब्रेला के नीचे सारे लोग मुत्तहद हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ था 1947 में कि जी हम इकट्ठे नहीं रह सकते, डिवीज़न हुई, फिर साबित हो गया कि यार मुस्लिम आइडेंटिटी के नीचे तो नहीं रह पाए, फिर बांग्लादेश टूट गया, अब वो बलूचिस्तान पश्तून वाला फैक्टर आ गया। तो ये करते करते ये खा जाएगा, इस स्टेट को भी खा जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है।